जापान इंडिया को सीखते हुए, इंडिया को फॉलो करते हुए आज यूएस को आंखें दिखा रहा है और ट्रेड डील के लिए जाना था, लेकिन वो विजिट कैंसिल हो गया। और ये देश क्यों मना कर रहे हैं अमेरिका जाने के लिए? जापान के टॉप बिजनेस नेगोशिएटर रयोसेई आकाजावा को इस डील के लिए अमेरिका जाना था, लेकिन जापान के टॉप नेगोशिएटर ने अपना अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया है। टैरिफ वाला जो सिस्टम है ये कोलैप्स भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया ने इसकी पहली ईंट रख दी और मे भी सेकंड जापान रख रहा है। और आप जो सोच रहे हो ना कि हम इंडिया पे प्रेशर डालेंगे फिर ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मोदी जी जापान में बैठे हैं, वहां पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हो चुकी है। इंडिया इज वन ऑफ नाउ ग्रोइंग इकोनॉमीज नाउअडेज। तो अगर हम ये तो अमेरिका के अखबारों ने छापा कि भारत ने मना कर दिया कि अब ट्रेड डील पर बातचीत नहीं होगी। मुझे लगता है अमेरिका अभी भी उसी माइंडसेट में, उसको लग रहा है कि वो जो है वो ब्रिटिश राज है और भारत पे कोई राज करके और भारत को गुलाम बनाए हुए। अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ मिलकर, रूस के साथ, चाइना के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाए तो हम खड़े हो सकते हैं। पहले 25% टैरिफ हटाओ तब बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। भाई तुमने तो जो पूरी दुनिया में लगाया, हमको लगा दो, मंजूर है, लेकिन तुमने भारत पे सबसे अधिक लगा दिया। अब वो 25% हटाओ तभी ट्रेड डील पे बात होगी, नहीं तो बात ही नहीं होगी। और देखिए जो भारत ने शर्त रखी वही जापान ने भी अमेरिका में रख दी। जापान ने भी यही शर्त रख दी। जापान ने कहा दोस्तों कि पहले रिवाइज्ड कार्यकारी आदेश जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो जारी करो, जो टैरिफ आदेश है उसमें संशोधन करो, ऑटो पार्ट्स पर शुल्क घटाओ, ओवरलैपिंग टैरिफ को खत्म करो, तब बातचीत होगी। ये ताकत मिलती है दोस्तों, ये समझ लीजिए। ये जापान ने पहली बार किया। जापानी प्रवक्ता योशिमासा हायाशी ने कहा कि भाई पहले कुछ चीजों पर बातचीत जरूरी है, इसीलिए दौरा रद्द कर दिया है, और अब कब होगा इसकी घोषणा भी नहीं की गई है। और अब अमेरिका के विश्लेषक हैं जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक, अब ये मान रहे हैं कि भाई जापान ने जो ये किया है ना, इससे जापान और अमेरिका के बीच खटास और बढ़ेगी, जापान और भारत के बीच दोस्ती बढ़ेगी, साझेदारी मजबूत होगी। लेकिन अमेरिका और जापान के बीच रिश्ते खराब होंगे। ये खराब कैसे होंगे ये मैं आपको आगे अभी बताता हूं, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है दोस्तों, आज और कल का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जापान के प्रधानमंत्री इशिबा के साथ उनकी बैठक और उसके बाद तमाम चीजें, सिर्फ आप इसको बहुत सीमित संदर्भ में नहीं देख सकते दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी साफ कह रहे हैं कि अगर टेक्नोलॉजी में जापान पावर हाउस है तो हम टैलेंट के पावर हाउस हैं, हम दोनों मिलकर के पूरी दुनिया को लीड कर सकते हैं। तो बेस्ट थिंग इज इससे बात ही मत करो। एनीवे, जापान के टॉप ट्रेड नेगोशिएटर ने यूएस से जाने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी, और डिप्लोमेटिकली मना करा है कि नहीं अभी कुछ चीजें हैं, धुंधली हैं, उसमें क्लैरिटी नहीं मिली है, क्लैरिटी मिलेगी तो हम यूएस जाएंगे। ये सब बातें हो रही हैं। और वहां पे उल्टा मोदी जी पहुंचे हुए टोक्यो, और टोक्यो में बैठे हुए मोदी जी बात कर रहे हैं पूरे ट्रेड का जो वहां पे एक इकोसिस्टम है जापान में, उससे बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आप भारत में आके इन्वेस्ट करिए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली है, देखिए ना, उल्टे हाथ का थप्पड़ होता है दोस्तों। एक तो सीधे हाथ का थप्पड़ होता है, एक उल्टे हाथ का होता है जिसमें आपको पता नहीं लगता कि ये बंदा, आपको बाद में पता लगता है कि आपकी बेइज्जती हो गई, उसको कहते हैं उल्टे हाथ का थप्पड़। इन्होंने बोला कि हमारी पॉलिसीज में स्टेबिलिटी है। अब इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कि हमारी पॉलिसीज में स्टेबिलिटी है। कोई भी प्रधानमंत्री अपने देश के लिए तो यही बोलेंगे। मोदी जी ने तो ऐसा नहीं बोला कि अमेरिका गलत है, लेकिन एक अंडरलाइंग मैसेज दो लोग, और शायद मोदी जी का मतलब था भी नहीं, लेकिन लोग जो इसको एनालाइज कर रहे हैं वो ये एनालाइज कर रहे हैं कि यार इसका मतलब अमेरिका स्टेबल नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे मोदी जी जाते हैं लक्षद्वीप और लोगों से ये कहते हैं कि आप लक्षद्वीप आइए, बहुत सुंदर जगह है, अपने देश की इतनी सुंदर जगह है, कम लोगों ने देखा है, आप आइए लक्षद्वीप। ये कहते हैं मालदीव्स को मिर्ची क्यों लगती है? उन्होंने तो मालदीव्स का नाम ही नहीं लिया। कहीं बोला कि मालदीव्स मत जाओ, लक्षद्वीप नहीं बोला, ही नहीं बोला कि लक्षद्वीप बहुत सुंदर है। वहां पे लोगों को आग लग गई बैठे बैठे मालदीव्स में। उसी प्रकार से टोक्यो में जब मोदी जी ये कहते हैं कि यहां पे स्टेबिलिटी है, वन विंडो क्लियरेंस है, आप आइए, तो देखिए ना, दोनों खबरों को आप मिलाइए, दोनों खबरों को आप मिलाइए। ये ट्रेड नेगोशिएटर आकाजावा
जो जाता है अमेरिका में इन्वेस्ट करवाने के लिए, जिसको जाना है, राइट, जिसको जाना है, पहले इनकी मीटिंग हो चुकी है, जिसको जाना है अमेरिका, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है अमेरिका में। वो कहता है कि रुको, हम करेंगे लेकिन अभी रुको। और उसी वक्त उसके 24 घंटे के अंदर अंदर मोदी जी ये कहते हैं कि एक काम करो, इंडिया में इन्वेस्ट करो। अब लोग ये भी पढ़ रहे हैं इसको कि भारत स्टेबल है इसलिए जो तुम अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। और मोदी जी ने नहीं बोला, कहीं नहीं बोला कि तुम अमेरिका में मत करो, तुम भारत में। लेकिन लोग इसको ऐसे एनालाइज कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने जो मामला है वो इतना खराब कर दिया है दोस्तों कि अब इसको रिपेयर करना धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है। अब इंडिया तो इस तरह नहीं है, ये समझ रहे कि इंडिया भी हमारे पाकिस्तान की तरह इनको हम खरीद लेंगे। इंडिया में इस तरह काम नहीं चल रहा है। अब वो ट्रम्प जो ना डरा हुआ है, और अब अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ मिलकर, रूस के साथ, चाइना के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाए तो हम खड़े हो सकते हैं। इंडिया बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है। इंडिया ने अपना काम किया है, खुद एतमादी दिखाई है, अच्छा काम किया है, एरोगेंट नहीं है। बल्कि अमेरिका को खुद ये सोचना चाहिए कि इनकी पॉलिसियाँ गलत है। ट्रम्प क्यों पाकिस्तान के ऊपर टैक्स इन्होंने लगाया हुआ है, पाकिस्तान को जो है ना तरक्की नहीं करने दे रहा ट्रम्प। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने हालात ख़राब किए हुए, अमेरिका ने और इसराइल ने, इराक के एजेंट भेजे हुए, इधर धमाके हो रहे, ये हो रहा है ना। तो इन सब को मिलकर ये अमेरिका वैसे हालात ख़राब करेगी तो इनका काम चलेगा। ये असला बेचता है असल में, अमेरिका के पास और कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ असला बेचेगा तो इनका काम चलेगा। ये कहता है आपस में लड़े इंडिया और पाकिस्तान ताकि हम अपना असला बेचे इनके ऊपर। लेकिन अब इंशाल्लाह जो है ना, मियाँ नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, शहबाज शरीफ नहीं, मियाँ नवाज शरीफ अच्छा बंदा था, उसको हटाया गया। अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस अपने भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। बिल्कुल होना ऐसा भी चाहिए कि ताल्लुकात कुछ कदरे या किसी हद तक हमें बेहतर नजर आ रहे चाहिए है। यहाँ पर आपने बात किया है कि इंडिया ने बिल्कुल सही किया है। अगर वो एरोगेंट नहीं है, बस वो अपनी कौम के लिए काम करते हैं, अपने लोगों के लिए काम करते हैं, और लोगों के लिए जिस हद तक कह लें कि उनके प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ेगा वो जाएगा। बिल्कुल यही बात है। असल में सबसे पहले पाकिस्तान होता है, जैसे जनरल मुशर्रफ ने कहा सबसे पहले पाकिस्तान, तो अब मोदी भी कह रहे हैं सबसे पहले इंडिया। हर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को अपने मुल्क का सोचना चाहिए, अपने से भी पहले अपने मुल्क का सोचना चाहिए। तो अब वो अच्छा कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, यानी अपने वो चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इन्होंने आपस में मुज़ाकरात होते, लड़ाई तो बहन भाई में भी होता है, घर में भी होता है, तो मुल्कों के दरमियान भी लड़ाई होती है। तो इनको आपस में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, लड़ाई वगैरह को ख़त्म करना चाहिए। तब हमसाया का, इस्लाम में भी हमसाया के बहुत हकूक़ है, तो जितना हो सके हमसाया के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। India is one. इंडिया ने दिखाई, अब जापान ने दिखाई, तो लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने एक स्केल सेट कर दिया है कि यूएस को कैसे डील करना है। जापान ने क्योंकि इंडिया से पहले डील कर ली थी, अब उसको लगता है कि मैंने ये डील गलत करी, क्योंकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम जापान से भी बहुत लो है। इंडिया बहुत पीछे, जापान बहुत आगे। तो जापान ने सोचो कि अगर इंडिया जैसा मुल्क यूएस को आंखें दिखा रहा, तो मैं तो फिर भी पावर में, मैं क्यों उनकी बात मान के जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि इंडिया को देख देख के बकाया कंट्रीज में भी पावर आ रही है ट्रम्प के अगेंस्ट जाने की। बिल्कुल ऐसी भी बात, ये भी हम कह सकते हैं कि एक मतलब देखे ज़रा तब्दीली आती है एक बंदे के साथ, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ रही है। अब हर कोई जो है स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मेंटालिटी सबकी चेंज होती जा रही है। इसी तरह एक बंदा उठता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे मजमा जमा हो जाता है। और वही बात मैंने कही थी, जो पावर शिफ्ट होनी है इस तरीके से अब होती वो नज़र भी आ रही है।